मेरा नाम रवि कुमार शर्मा। मेरे चैनल आरके स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 20वां है। इसमें दिया गया लिखा है स्मॉल ए और स्मॉल बी त्रिज्याओं वाले दो आवेशित चालक गोले एक तार द्वारा एक दूसरे से जोड़े गए हैं। दोनों गोलों के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्रों में क्या अनुपात है? प्राप्त परिमाण को यह समझने में प्रयुक्त कीजिए कि किसी चालक के तीक्ष्ण और नुकीले सिरों पर आवेश घनत्व चपटे भागों की अपेक्षा अधिक क्यों होता है? तो ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दो गोले दिए गए हैं, ये एक और ये एक गोले की त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या है स्मॉल ए और इस गोले की त्रिज्या है स्मॉल बी। इन गोलों को एक चालक तार द्वारा जोड़ा गया। किससे? चालक तार द्वारा। चालक तार द्वारा इन्हें जोड़ा गया। जब जोड़ देंगे तो इनके विभव क्या हो जाएंगे? पहले विभव होते हैं इसका विभव V1 और इसका विभव होता है V2। जोड़ने के बाद इसका विभव क्या हो जाता है? V1 बराबर V2 बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएंगे विभव। तो देखो यहां से विभव बराबर हो जाएंगे। इस शर्त को लेके V1 बराबर V2 लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इस गोले के का विभव तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये हो जाएगा Q बटे में, और इसकी त्रिज्या क्या है? A त्रिज्या है तो A हो जाएगा ये। अब आवेश पहले वाले इस गोले पर आवेश है Q1 दिया है और इस गोले पर आवेश दिया है Q2। तो इसका आवेश क्या हो जाएगा? Q1 इधर बराबर इसका लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में V2 का मान। इसका आवेश क्या है? Q2 और बटे में V। इसको जब हल करेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। इसको Q2 को कैंची गुणा करके इधर लाते हैं, एक उधर, तो ये हो जाएगा Q1 बटे में Q2 बराबर ये हो गया A बटे में B। इसको डाल देते हैं समीकरण 1। अब पूछा क्या गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात पूछा गया है। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात निकालते हैं E1 बटे में E2 बराबर E1 बटे में E2। E1 का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 बटे में R स्क्वायर होता है। R पहले वाले की त्रिज्या क्या होगी? A, तो A स्क्वायर बटे में दूसरे वाले के लिए E2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये हो जाएगा Q2 बटे में B स्क्वायर। इसको जब हल करते हैं तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो गए तो क्या आएगा? E1 बटे में E2 बराबर ये B ऊपर पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर बटे में A स्क्वायर। B ये ऊपर पहुंचे और ये क्या हो जाएगा? गुणे Q1 बटे में Q2, यानी चौथे का पहले में गुणा और तीसरे का दूसरे में। इस तरीके देखो, तीसरे का Q2 का किसमें? A स्क्वायर में गुणा और V स्क्वायर का किसमें गुणा है? Q1 में। तो इस तरीके से अब देखो समीकरण 1 से ऊपर देखो, समीकरण 1 में क्या निकाला है? समीकरण 1 से समीकरण 1 में हमने Q1 बटे Q2 बराबर A बटे B निकाला। यहाँ रखेंगे तो मिलेगा E1 बटे में E2 बराबर ये हो जाएगा B स्क्वायर बटे में A स्क्वायर गुणे Q1 का मान, Q1 बटे Q2 मान है A बटे में B, A बटे में B। इसको हल करेंगे, A से ये घात कैंसिल, B से ये कैंसिल, तो E1 बटे में E2 बराबर निकल के देखो क्या मान आया? E1 बटे में E2 बराबर आ गया B बटे में A। ये निकला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब इसके बाद इसमें देखो क्या कहा है? इसके बाद उन्होंने कहा प्राप्त परिणाम को यह समझने में प्रयोग कीजिए कि किसी चालक के तीक्ष्ण और नुकीले सिरों पर आवेश घनत्व चपटे भागों की अपेक्षा अधिक क्यों होता है? आवेश घनत्व चपटे भागों की अपेक्षा अधिक क्यों होता है? देखो निकालते हैं, इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालते हैं।
सिग्मा बटे में सिग्मा 2 बराबर क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है Q बटे में 4 पाई R स्क्वायर। आर की जगह क्या चल रहा है कि A चल रहा है तो A स्क्वायर लिखेंगे, और पहले वाले के लिए आवेश क्या चल रहा है Q1 है, बटे में दूसरे के लिए लिखेंगे तो Q2 बटे में 4 पाई B स्क्वायर। देखो यहाँ पर A होता है, A की जगह क्या है चले, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर, इसका क्या होगा 4 पाई B स्क्वायर लिख दिया। ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, तो ये देखो सिग्मा बटे में सिग्मा 2 बराबर क्या आएगा, ये चौथे का पहले में गुणा यानी Q1 गुणा क्या हो जाएगा B स्क्वायर, बटे में क्या होगा इसके Q2 और इसके बटे में क्या हो जाएगा A स्क्वायर। ये हो गया। अब समीकरण एक से देखो समीकरण एक, ये समीकरण एक से यहाँ से मान रखेंगे Q1 और Q2 का, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 बटे में सिग्मा 2 बराबर A बटे में B, और गुणा क्या चल रहा B स्क्वायर बटे में A स्क्वायर। तो यहाँ से B से B कैंसिल, A से ये एक घात कैंसिल, तो ये आ गया देखो सिग्मा 1 बटे में सिग्मा 2 बराबर B बटे में A। यानी देखो सिग्मा 1 की त्रिज्या क्या है व्युत्क्रमानुपाती में, ये देखो इसकी सिग्मा 2 की ये, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं अर्थात सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे में त्रिज्या, 1 बटे में त्रिज्या या वक्रता त्रिज्या लिख सकते हैं। ये लिखा। अब ये लिखा है, इससे क्या स्पष्ट होता है, क्या लिख सकते हैं, भाषा लिख सकते हैं अतः कम वक्रता त्रिज्या वाला लिखेंगे अतः। तो देखो इससे हमने ये लिखा सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे त्रिज्या, त्रिज्या का मान अगर बढ़ेगा तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि लिखा है अतः कम त्रिज्या वाले भाग या नुकीले भाग का पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होगा अधिक त्रिज्या वाले भाग की तुलना में। नंबर 21वां है, लिखा है इसमें बिंदु 0,0 माइनस A तथा बिंदु 0,0 A पर दो आवेश क्रमशः -Q और +Q स्थित हैं। A नंबर में ज्ञात करना है इसमें बिंदुओं 0,0 Z और X, Y, 0 पर स्थित विद्युत विभव क्या है, यानी इन दोनों बिंदुओं पर हमें विद्युत विभव निकालना है। B नंबर में पूछा गया है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी r पर विभव की निर्भरता ज्ञात कीजिए, जबकि r बटे में a डबल ग्रेटर देन 1 है। ठीक। C नंबर में देखो पूछा गया x अक्ष पर बिंदु 5,0,0 से बिंदु -7,0,0 तक परीक्षण आवेश ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा यदि परीक्षण आवेश को उन्हीं बिंदुओं के बीच x अक्ष से ना होकर ले जाया जाए, तो उत्तर क्या बदल जाएगा। तो ये देखो A, B, C 3 पार्ट पूछे गए हैं। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो ये इसका चित्र है, यानी दो बिंदु जो हमें दिए गए थे 0,0 माइनस A और 0,0 A, यानी कि इसमें x और y के मान 0 थे, z का मान दिया गया था, तो हमने उसे z अक्ष पर दिखाया है। z अक्ष की ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है, इसलिए इस बिंदु को हमने नेगेटिव डायरेक्शन पे दिखाया क्योंकि z का मान क्या है नेगेटिव है। यहाँ पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, यहाँ पर a का z का मान क्या है +a है, धनात्मक है, इसलिए यहाँ दिखाया है। ठीक। इसके बाद में ये हमने 3 अक्षें बनाई थी, x अक्ष और ये कौन, ये y अक्ष और ये x और ये z अक्ष। ठीक। तो इन बिंदुओं पर -Q और +Q आवेश रखे थे, तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव AB बनता था, वैद्युत द्विध्रुव AB बनता। तो A नंबर में पूछा गया है, एक बिंदु दिया है उन्होंने और कहा है इसके ये वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ही स्थित है, तो वैद्युत द्विध्रुव AB के अक्ष पर एक बिंदु हमने Q स्थित कर लिया। इसके निर्देशांक देंगे 0,0, Z ये दिए गए हमें। इसी पे देखो ये Z दूरी दी गई ना, तो ये किस अक्ष पर होगा, Z अक्ष पर ही होगा, ये Z अक्ष है, ये Z पे दिया गया। और पूछा गया है यहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो ये कौन सी स्थिति होगी इसकी, ये अक्षीय स्थिति होगी। चाहे तो हम सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला इसका अक्षीय स्थिति का लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला जो आता है हमारा वो लिख सकते हैं ये z - a के पदों में, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे बिंदु Q पर वैद्युत विभव
देखो क्या हो जाएगा वैद्युत विभव, यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बी क्यू बराबर वी ए बिंदु पर प्लस बी ई। अब इनके देखो मान लिखते हैं तो वी क्यू बराबर क्या आएगा, वी ए का मान कितना है, वी ए का मान निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या होगा, माइनस क्या है, ए पर क्या है आवेश, माइनस के क्यू बटे में इसकी ए से लेके क्यू तक की दूरी कितनी है, जेड प्लस ए लिख लिया। इसके बाद प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम बी का मान रख रहे हैं, इसकी दूरी क्या है, देखो बी से क्यू तक की जेड माइनस ए, और आवेश क्या है प्लस के क्यू है तो क्यू बटे में जेड माइनस के ए, ये। अब इसको हल कर लेते हैं, देखो वी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी क्यू बराबर दोनों से कॉमन क्या है, क्यू कॉमन है, बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जेड प्लस ए बचेगा और यहाँ जेड माइनस ए बटे में बचेगा। तो हम हल करेंगे, जेड माइनस का इधर गुणा करा लेंगे इसका, तो देखो क्या हो जाएगा माइनस के जेड माइनस ए और इधर प्लस के जेड प्लस ए, और बटे में वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा जेड स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये। अब इसके बाद में देखो माइनस का अंदर गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, वी क्यू बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये क्या हो जाएगा माइनस के जेड प्लस के ए और प्लस के जेड प्लस ए, ये हो गया, बटे में क्या चल रहा है वही जेड स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद में देखो देखते हैं क्या कैंसिल हो गया, यहाँ से ये जेड से ये जेड कैंसिल, ये माइनस का है ये किसका है प्लस का है, कैंसिल होगा तो देखो वी क्यू बराबर क्या निकला है, वी क्यू बराबर यहाँ से आ गया निकल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो q गुणे 2a बटे में क्या जेड स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये निकला। अब ये क्या होता है हमारा, ये p होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या होता है q गुणे 2a, वहां हम एक ही जगह l चलाते थे तो क्या होता था 2ql होता था, वहां q गुणा 2l होता था। तो यहाँ a चल रही है दूरी, तो a इसके बीच की दूरी कितनी है, a चल रही है ये दूरी, देखो ये a और ये a कितनी हो जाएगी 2, तो देखो ये निकल के आया वी क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये हो जाएगा p अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये देखो फॉर्मूला निकल के आया इसका। अक्षीय स्थिति में अगर इसी बिंदु को हमने ये धन आवेश के पास लिया है तो ये धनात्मक आएगा, अगर हम इधर लेते हैं ऋण के पास में तो ये मान कैसा आएगा ऋणात्मक आएगा। तो इसलिए इसके आगे हम क्या करते हैं, जब हल करते हैं इसके आगे हम प्लस माइनस का चिन्ह ये लगा देते हैं दोनों के लिए। आप इधर ले सकते हो बिंदु चाहे इधर ले, तो आगे क्या आएगा प्लस माइनस। आप इसके बाद में देखो एक और बिंदु दिया है उस पर निकालना है, एक बिंदु दिया है, क्या बिंदु है, दूसरा बिंदु है P, ये देखो हमने चित्र में बना लिया है, बिंदु P है x, y, 0 पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। देखो ये ध्यान से देखेंगे तो ए भी वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव की ये रेखा जो x अक्ष है किसका काम कर रही है, इसकी निरक्ष का, यानी इसके लंबवत खींची गई है, निरक्ष का काम कर रही है, और इस निरक्ष पर ये बिंदु P है, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या निकलता है, निकाल चुके हैं हम, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 निकलता है वैद्युत विभव। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये बिंदु P कहाँ है, बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB के निरक्ष पर है, और निरक्ष पर वैद्युत विभव का मान क्या निकलता है 0 निकलता है, यानी बिंदु P पर क्या होगा BP बराबर 0 होगा। तो ये 0 इस प्रकार निकलता है। ये AP और BP का दूरियां भी निकालेंगे अगर इन बिंदुओं से गणितीय विधि से तो बराबर निकलेंगी तब भी, ठीक। अब देखते हैं B पार्ट। क्वेश्चन नंबर B में पूछा गया, एक शर्त दी गई हमें स्मॉल r बटे a, ठीक है, a डबल ग्रेटर देन 1 लिखा गया, ठीक। और पूछा गया r विद्युत विभव की r पर निर्भरता बताइए। तो ये देखो हम फार्मूला ये अभी निकाला था हमने, क्या लगा मूल बिंदु से अगर हम किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालते हैं तो मूल बिंदु से हमने यहाँ Q बिंदु माना तो वहाँ पर वैद्युत विभव निकाला था। तो यहाँ Z दूरी चल रही थी, यहाँ हमने क्या मान ली है R दूरी मान ली है, ठीक, और सब वही है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर R बटे A में ये हमें शर्त दी थी उन्होंने, इसलिए
तो आर बटे ए, ये हमने कहा इसको हम कैची गुणा कराएंगे तो आर डबल ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये इसका मतलब ये आर की तुलना में ए का मान बहुत कम है, बहुत कम है। जब ए का मान बहुत कम है तो ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए शून्य मतलब कि बहुत कम, कम का मतलब होता है एक से कम लिया जाता है। एक से कम मान कोई लोगे अगर, जैसे एक से कम हमने 0.2 लिया, एक से कम है, इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो इसका मान क्या निकलेगा, 0.04 निकलेगा। ये क्या हो गया, 0.2 से भी कम हो गया, कम हो गया। तो ए का मान जब कम है तो ए स्क्वायर का मान और भी कम होगा, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, नगण्य मानकर छोड़ने पर, यानी ए स्क्वायर बराबर 0 लिख दिया। ये ए स्क्वायर बराबर 0। अब लिखेंगे यहाँ पर तो देखो बी बराबर क्या निकलेगा, जब लिखेंगे तो बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बटे में केवल क्या बचेगा, आर स्क्वायर वोल्ट। तो ये निर्भरता कैसी होगी, v किस पे निर्भर करेगा बताओ, ये अगर कांस्टेंट हो तो v व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आर स्क्वायर, ये इस तरीके से निर्भर करेगा। ये क्या होता है, द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव होता है वो बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्विध्रुव के कारण ये होता है। अब देखते हैं इसका सी पार्ट। देखो सी पार्ट में क्या पूछा गया था, इसके सी पार्ट में कहा गया था किया गया कार्य निकालना था, यानी उसको किया गया कार्य निकालने के लिए हमें इसमें किया गया कार्य W बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा गया। आवेश क्या है हमारे, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेंगे, तो नहीं जब फॉर्मूला लिखेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, -q और +q में से एक का परिमाण। इसके बाद में यहाँ क्या होगा, बिंदु ए पर विद्युत विभव, सॉरी ए बी नहीं बिंदु है, ये इन बिंदुओं पर किया गया कार्य निकालना है। तो ये बिंदु देखेंगे, ये बिंदु, ये रेखा कैसी है, ये निरक्ष है, किसकी है, वैद्युत द्विध्रुव AB की, वैद्युत द्विध्रुव AB की ये निरक्ष है। अब ये निरक्ष है तो इन बिंदुओं पर कहीं भी आप वैद्युत विभव निकालोगे तो वैद्युत विभव का मान क्या निकलेगा, शून्य निकलेगा, शून्य निकलेगा। यानी हम इनको लिख सकते हैं ऐसे V2 - के V1, यानी कि क्या किया गया है, 1 से 2 पे ले जाया गया है किसी आवेश को, 1 से हम कहाँ पे ले जाते हैं, 2 पे ले जाते हैं। तो किया गया कार्य निकालना है तो क्या करें, 2 पे ले जाए, 2 - के 1 वैद्युत विभव घटाएंगे और इन पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, ये एक निरक्ष पर स्थित है बिंदु, इसलिए वैद्युत विभव शून्य होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु क्या दिए गए हैं, बिंदु 5, 0, 0 तथा -7, 0, 0 वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित हैं, निरक्ष पर स्थित हैं, इसलिए इन बिंदुओं पर वैद्युत विभव पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, पर वैद्युत विभव ये हो जाएंगे V1 बराबर V2 बराबर 0। यहाँ पर वैद्युत विभव क्या, V1 बराबर V2 बराबर 0 हो जाएगा, ये वैद्युत विभव 0 हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे हम तो W बराबर क्या आएगा, इसलिए W बराबर Q कोष्टक में 0 - के 0, तो W बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ये किया गया कार्य क्या आ गया, 0 आ गया। अब आवेश को हम किसी भी मार्ग से ले जाएं, तो किसी भी मार्ग से ले जाएं और इसमें वैद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षित रहता है, तो वैद्युत क्षेत्र जो है संरक्षित होने के कारण आवेश को हम किसी भी मार्ग से ले जाएं तो वैद्युत क्षेत्र जो है इनके बिंदुओं पर निर्भर करता है, आवेश जो है बिंदुओं पर निर्भर करता है, ना कि इसके मार्ग पर। तो किया गया कार्य तब भी क्या रहेगा, यही रहेगा, मान उत्तर इसका नहीं बदलेगा। इसको भी देखो हम लिख सकते हैं कैसे, तो देखो ये लिखा, विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है, इसलिए संरक्षित होता है जिसमें किया गया कार्य उन बिंदुओं पर निर्भर करता है, ना कि मार्ग पर, अतः इसका उत्तर नहीं बदलेगा, वही रहेगा, यानी जो किया गया कार्य पहले है वही कार्य रहेगा, मार्ग बदलने पर। नंबर 22वां है, लिखा है इसमें, नीचे दिए गए चित्र 2.12 में एक आवेशित विन्यास जिसे विद्युत चतुर्ध्रुवी कहा गया,
कहा जाता है। दर्शाया गया है कि चतुर्थ ध्रुवी के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए स्मॉल r पर विभव की निर्भरता प्राप्त कीजिए। जहां शर्त दी गई है स्मॉल r बटे में स्मॉल a डबल ग्रेटर देन 1। अपने परिणाम की तुलना एक विद्युत द्विध्रुव व विद्युत एकल ध्रुव के लिए प्राप्त परिणामों से कीजिए। तो देखो इसमें एक शर्त दी गई है हमें। क्या शर्त दी गई है? इसमें एक शर्त दी है, इसको हम हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22वां है। एक शर्त दी है स्मॉल r बटे में a डबल ग्रेटर देन 1, ये दिया गया है। इसको जब हम हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? r डबल ग्रेटर देन स्मॉल a, ये हो जाएगा। मतलब क्या? r की तुलना में a का मान बहुत कम। अभी हम पिछले भी सवाल में ये पढ़ चुके थे। और इसका एक देखो चित्र दिया गया है। क्या चित्र दिया है, बना है? ये देखो इसका चित्र बना। इसमें 4 आवेश रखे गए, इसीलिए चतुर्थ ध्रुवी है। ये देखो 4 आवेश, 2 ऋणात्मक रखे गए, ये 2 आवेश है। ठीक, तो इसके कारण हम क्या करते हैं, इसकी अक्ष पर बिंदु P पर एक वैद्युत विभव का सूत्र निकालेंगे और फिर देखेंगे r और विभव में क्या निर्भरता है, मतलब चतुर्थ ध्रुवी के कारण क्या निर्भरता इनमें आती है। तो देखो इसके लिए हम लिखते हैं बिंदु P पर निकालते हैं वैद्युत विभव। लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो क्या हो जाएगा वैद्युत विभव का मान? V बराबर, पहले क्या निकालेंगे, इस A बिंदु के कारण, B के कारण, C के कारण, सबके निकालेंगे। तो VA प्लस VB प्लस VC, तीनों के कारण ये निकलेगा। ठीक है, ये हम हल कर रहे हैं इस सवाल को। तो इनके देखो यहाँ से मान निकाल के हम रखते हैं। देखो क्या निकलेंगे मान, तो V बराबर इसका हो जाएगा, सबसे कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम सबसे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, A वाले में यहाँ बचेगा Q बटे में, दूरी क्या होगी, A से लेके P तक की दूरी कितनी है, R प्लस A। इसके बाद में देखो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, लेकिन इस माइनस के कारण क्या हो जाए, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे, या प्लस लगा लेते तो यहाँ लिख देते माइनस के 2Q बटे, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, P तक की R दूरी है। इसके बाद प्लस, अब C बिंदु पर लिखेंगे तो Q बटे में दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की R माइनस के A, ये दूरी, ये लिखी हमने। तीनों बिंदु A बिंदु, B बिंदु, C पर सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होता है, ओवेनिस्ट होता है, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखो इस तीनों में कॉमन क्या है, और Q और कॉमन है। Q को और कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो क्या हो जाएगा, ये Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, बाहर कॉमन लेने के बाद यहाँ पर देखो एलसीएम ले लेते हैं सीधे। क्या हो जाएगा, R भी आएगा एलसीएम, और इन दोनों का हो जाएगा वर्गांतर R स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे तो क्या यहाँ पर आएगा R कोष्टक में R माइनस A, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2 कोष्टक में R स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या होगा, प्लस लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा स्मॉल r और कोष्टक में R प्लस A, ये हो गया। देखो ये लिखा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इनका हम अंदर गुणा कराते हैं। तो गुणा कराएंगे तो V बराबर क्या होगा, Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुणा कराएंगे तो ये R स्क्वायर माइनस के R A माइनस के 2R स्क्वायर और प्लस के 2A स्क्वायर, प्लस के यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर और प्लस के R A। देखो बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है R कोष्टक में R स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर, ये देखो चल रहा है। अब देखते हैं क्या क्या कट गया, यहाँ से काट देते हैं। देखो R स्क्वायर प्लस के और R स्क्वायर जोड़ के कितने हो जाए, 2R स्क्वायर, और ये 2R स्क्वायर किसके हैं, ये माइनस के हैं, तो इनसे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद में ये R A माइनस का और ये किसका है, प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गया। बचा केवल क्या, 2A स्क्वायर बचा, 2A स्क्वायर बचा। इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V बराबर, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में,
इसको देखो लिख रहे हैं हम यहाँ पर Q गुणे 2A, 2 स्क्वायर A था, केवल 2A लिखा, A को हमने यहाँ लिख देते हैं, A हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। बटे में क्या है, बटे में R कोष्टक में R स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर, ये चल रहा है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये, तो ये क्या बन जाता है हमारा Q गुणे 2A, ये होता है P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q गुणे 2A। हम L दूरी मानते थे, यहाँ पर A चल रही है तो 2A लेंगे। अब देखो ये हो जाएगा तो V बराबर लिखेंगे, V बराबर ये यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में, यहाँ हो जाएगा P बन गया, ये P इंटू में A बटे में ये R स्क्वायर कोष्टक में R स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर, ये हो गया, ये मान निकल गया। अब शर्त क्या थी, R की तुलना में A का मान बहुत कम है, R की तुलना में A का मान बहुत कम है, इसलिए क्या होगा, इसलिए R स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, और भी कम होगा, इसे नगण्य मानकर छोड़ने पर छोड़ेंगे, सॉरी A को छोड़ेंगे R की तुलना में, तो A स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ेंगे, तो इसको जब A स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर ये R है केवल, तो आ जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये आ जाएगा PA अपॉन में RQ, ये आ गया PA अपॉन में RQ, ये निकल के आया। अब यहाँ पर क्या है, ये अगर सब कांस्टेंट है, निश्चित है, तो क्या हो जाए B और R में संबंध क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं B और R में संबंध, क्या संबंध होगा, संबंध हो जाएगा B व्युत्क्रमानुपाती 1 में RQ, ये हो गया। तो देखो क्या निकल गया है, ये किसके लिए निकला है, चतुर्ध्रुवी के कारण, चतुर्थ, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसी के नीचे लिख सकते हैं चतुर्थ, ये चतुर्थ ध्रुवी के कारण निकला, चतुर्थ ध्रुवी या ध्रुव के कारण, ठीक, ये निकल के आया मान, क्या निकला ये। और द्विध्रुवी के कारण क्या होता है, ये होता है द्विध्रुव के कारण या द्विध्रुव, ये द्विध्रुव के कारण हम पहले पता है हमें R स्क्वायर होता है, ये होता है। और एकल ध्रुव के कारण क्या निकलता है, एकल ध्रुव के लिए देखो निकालेंगे तो एकल ध्रुव के लिए मान निकलेगा V, यहाँ लिख देते हैं एकल ध्रुव, एकल ध्रुव के लिए समानुपाती 1/8, ये निकलेगा 1/8, ये एकल ध्रुव के लिए निकल के। तो इससे ये होता है एकल ध्रुव में अगर R का मान बढ़ता है तो B का मान क्या होगा, कम होगा, B का मान कम होगा। लेकिन द्विध्रुव में अगर R का मान बढ़ता है तो B का मान और भी इसकी तुलना में कम होगा। लेकिन चतुर्ध्रुवी में क्या होगा, जब R का मान बढ़ेगा तो इन दोनों की अपेक्षा इसका वैद्युत विभव का मान क्या होगा, बहुत कम होगा। ये यहाँ से परिणाम, इस परिणाम से ये पता चलता है। तो ये था 22वां क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 23वां है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है एक विद्युत टेक्नीशियन को 1 किलोवोल्ट विभवांतर के परिपथ में 2 माइक्रोफैरेड संधारित्र की आवश्यकता है, यानी 2 माइक्रोफैरेड संधारित्र की आवश्यकता है और 1 माइक्रोफैरेड के संधारित्र उसे प्रचुर संख्या में उपलब्ध है जो 400 वोल्ट से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकता। कोई संभव विन्यास सुझाइए जिसमें न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता हो, न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता हो। तो देखो इसको देखते हैं, एक संधारित्र बनाते हैं। ये देखो एक संधारित्रों को हमने ये जोड़ लिया, डॉट 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 डॉट, कितने जोड़ लिए हमने, संधारित्र n संधारित्र जोड़ लिए। हमको पता नहीं है कितने हमने जोड़े हैं, n संधारित्र जोड़ लिए। किस क्रम में जोड़े हैं, ये श्रेणी क्रम में जोड़ लिए। और इन्हीं से सवाल में कहा गया है 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है। ये 1000 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये यहाँ बैटरी लगी है। तो अच्छा, ये 1000 वोल्ट इसमें बांटे जाएं तो कैसे बांटेंगे, n है तो 1000 को जब बांटेंगे इसी में तो ये 1000 विभवांतर को n
संधारित्रों में बांटना है जो श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे होते हैं, ये विभवांतर जब लगाओगे इसको मिलेगा कुछ, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। कैसा मिलेगा, विभव कैसा रहता है श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में विभव समान रहता है, सबके पास जितना विभव दोगे बराबर रहेगा, लेकिन श्रेणी क्रम में क्या रहेगा, अलग। तो ये देखो क्या है, ये हो जाएगा यहाँ पर अगर देखा जाए विभवांतर, प्रत्येक को विभवांतर कितना मिल जाएगा, 1000 बटे में n, 1000 बटे में n मिलेगा ये। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, संधारित्र पर विभवांतर, ये इतना विभवांतर हो जाएगा प्रत्येक संधारित्र पर, ये 100 बटे n। अब 100 बटे n ये संधारित्र पर विभवांतर हो गया, और शर्त कही गई है 400 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये सम्मेलन 400 से अधिक ना करे। अगर 400 से अधिक करेगा ये संधारित्र तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ये संधारित्र वहन नहीं कर पाएगा, सवाल में कहा गया प्रश्नानुसार। तो देखो इससे शर्त क्या बनती है, यहाँ से एक शर्त बन जाती है, यही संधारित्र यानी 1000 बटे में n से कैसा होना चाहिए, ये संधारित्र 400 वोल्ट के बराबर हो, 400 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसे करके ये 400 से अधिक नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है। तो देखो यहाँ से मान निकालेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 बटे में 400, और ये n, इसका जब भाग लगाते हैं तो ये आता है 2.5 n। तो देखो किसी परिपथ में अगर हम इस कैपेसिटर या संधारित्र को जोड़ते हैं तो क्या हम ढाई लगाएंगे, ढाई तो लगाएंगे नहीं, तो इसलिए n को हम क्या मान लेते हैं, इसलिए हम n बराबर पूर्णांक संख्या लेते हैं तो 3 लेते हैं, n बराबर 3, ये n बराबर 3 मान लिया। अब n बराबर 3 मान लिया, सवाल में क्या कहा गया है, आगे कहा गया 400 वोल्ट से अधिक विभवांतर वहन नहीं कर सकता, कोई संभव विन्यास सुझाइए जिसमें न्यूनतम संधारित्रों की संख्या पता चल सके, न्यूनतम संधारित्रों की संख्या। ठीक, तो न्यूनतम संधारित्र की संख्या को पता करने के लिए क्या करते हैं, n ये n संधारित्रों को अब हम किस क्रम में जोड़ेंगे, इस समांतर क्रम में नीचे। तो किस क्रम में जोड़ते हैं, देखो जैसे हमने ये इस तरफ जोड़ दिए 3, ये हमें पता चल गए हैं n बराबर संधारित्रों की संख्या कितनी है, 3 है, ये जो किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। अब समांतर क्रम में कितने जुड़े हैं ये नहीं पता है हमको, तो यहाँ तो ये हमने पता कर लिया 3 जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं है, डॉट 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 करके ये इस तरीके से यहाँ जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ दिए, ये संधारित्र कितने जोड़ दिए, m पंक्तियाँ कर दी। ठीक है, यहाँ m ये हमने क्या कर दिए, रो बना दी, रो। ठीक है, m है तो हम इनको किस तरीके से ऐसे जोड़ सकते हैं समांतर क्रम में, n कैसे लिखेंगे, जोड़ेंगे, लिखेंगे समांतर, ये क्रम कौन सा होगा, समांतर क्रम होगा, ऐसे जोड़ रहे, समांतर क्रम में जुड़ी m पंक्तियां, कितनी मानी हमने, ये m पंक्तियों की धारता, देखो इसकी धारता निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे 1/n, ये ऐसी n है, n मानी तो 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस डॉट 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 कहाँ तक, m तक। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो इसका मान क्या निकल आएगा, ये 1/1 करते 1 प्लस 1 हम जो करें n तक तो n निकलता संख्या, 1/n कर रहे हैं तो कितना निकलेगा, 1/n, कितनी बार कर रहे हैं, m बार, तो m। ठीक, अब उन्होंने ये कहा गया कुल कितनी धारता इसी के बराबर ली जाती है, कुल कितनी धारता इसी के बराबर, हमारे पास संधारित्र की कितनी धारता है, यानी आवश्यकता है 2 माइक्रो संधारित्र की आवश्यकता होती है, 2 माइक्रो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी के बराबर हम 2 माइक्रो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, m बराबर 2 माइक्रो फैरेड, ये यहाँ पर लिखेंगे, बराबर में क्या चल रहा है, 2 माइक्रो फैरेड। तो इसको देखो हल करते हैं तो m बटे में n का मान कितना है, निकाल चुके हैं 3 बराबर 2,
कैंची गुणा कराएंगे तो m बराबर क्या हो जाए 2 तिया 6 माइक्रोफैरेड। 6 माइक्रोफैरेड रो में लगेगी, रो कॉलम। तो पूछा क्या गया, कुल कितनी संधारित्रों की आवश्यकता होगी। तो हम देखो संधारित्रों की संख्या निकालते हैं। तो संधारित्रों की संख्या बराबर संधारित्रों की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, ऐसे कैसे जुड़े हैं, n जुड़े हैं, ऐसे कितने जुड़े हैं, m जुड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा m गुणे n लिख सकते हैं हम। समान रो में ऐसे और कॉलम में n है तो m गुणे n, तो ये कितना हो जाए, m का मान 6 और इसका मान कितना है 3, तो यानी कितने संधारित्रों की संख्या होगी 18। 18 संधारित्र हमें जोड़ने पड़ेंगे, 3 3 3 3 ऐसे, 3 ऐसे जोड़े, 3 3 करके रो में जोड़ते आएंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल नंबर 24वां है, लिखा है 2f वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका का क्षेत्रफल क्या है, जबकि पट्टिकाओं का पृथक्करण 0.5 सेंटीमीटर है। पृथक्करण दिया गया 0.5 सेंटीमीटर। तो देखो कौन कौन से मान दिए गए हमें लिख लेते। पृथक्करण का मतलब होता है उन प्लेटों के बीच की दूरी दी गई। तो ये सवाल नंबर 24वां है। देखो इसको हल करते हैं तो जो दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। डी बराबर दिया गया है कितना 0.5 सेंटीमीटर, ये दिया है 0.5 सेंटीमीटर। उसको मीटर में चेंज करेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर। देखो 10⁻2 का गुणा होता है, 1 दशमलव लगा तो ये भी हटा दिया है, इसलिए हमने 3 कर दी, 10⁻³ मीटर। इसके बाद में देखो और हमें मान क्या दिया है, इसके बाद धारता दी गई है C बराबर 2 फैरेड। कितनी दी गई है, C बराबर 2F लिखा था 2 फैरेड, ये धारता दी गई है। और पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल का मान पूछा गया है, यानी A का मान पूछा गया, A बराबर क्वेश्चन मार्क, ये मान पूछा है। तो समांतर पट संधारित्र की धारता का सूत्र क्या होता है, समांतर पट या पट्टिका, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारता, संधारित्र की धारिता। देखो इसका सूत्र होता है C बराबर ये हमें देखो वायु में दी गई है तो यहाँ हम नोट लगा सकते हैं, C नोट क्या होता है, ये होता है ε0 A/d फैरेड, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हमें मान किसका निकालना है, A का मान निकालना है। तो A बराबर क्या हो, कैंची गुणा कराएंगे A का मान, तो A इसका गुणा इधर हो जाएगा C0 गुणे D और बटे में क्या आ जाएगा ε0। तो देखो A बराबर C0 का मान कितना दिया हमें 2 फैरेड दिया है और गुणे D का मान है 5 × 10⁻³ और बटे में ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12, ये होता है। तो देखो इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो मान क्या निकलेगा, यहाँ देखो हल करते हैं तो ये देखो क्या है 8.85, ये हम दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो क्या जीरो बढ़े हैं 2 जीरो। अब ये क्या हो जाएगा 500 दूनी 1000, यानी A बराबर क्या हो गया 1000 बटे में 885 गुणे 10 की पावर कितना है 12, ऊपर जाएंगी प्लस की वजह 3 कम हो जाए तो 3 कम हो गए 9 बचेंगे, 9 3 12 होती है, तो 9 बचेंगे। ये अब 885 का इसमें हम क्या करते हैं भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 885 एकम 885, फिर भाग लगाएंगे बचेगा, दशमलव लगा के फिर एक बार जाएगा, फिर लगभग 3 बार जाएगा, गुणे 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल निकल के आया। ठीक, तो इतना क्षेत्रफल होगा। ठीक, पूछा गया था क्षेत्रफल क्या होगा, पट्टिकाओं का क्षेत्रफल, यानी ये जो प्लेटें जो ली गई हैं उनका क्षेत्रफल 1.13 गुणे 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर निकले।